बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजू चल रहा था नमाज का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद बयान करते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। तो इस पर एक दूसरे सहाबी ने मुझसे कहा कि इतनी इतनी रकतें पढ़ी गई हैं। फिर जब आका अलैहिस्सलाम नमाज से फारिग हो चुके तो लोगों ने आका अलैहिस्सलाम से कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या नमाज में कोई नया हुक्म आया है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, आखिर क्या माजरा है? तो लोगों ने बयान किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी या इतनी रकतें पढ़ी गई हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन से अपने पाँव दोबारा फेर कर किबला रूह होकर 2 सजदे किए और फिर सलाम फेरा। और इससे फारिग होकर फिर आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं भी तुम जैसा आदमी हूँ, जैसे तुम भूल जाते हो वैसे मैं भी भूल जाता हूँ। अगर कोई नमाज में रकतें भूल जाए या कमी या ज़्यादती कर बैठे तो उसको चाहिए कि वो सजदा सहफ कर ले, या जिसको शक हो कि उसकी नमाज में कमी या ज़्यादती हुई है और फिर उसको इस बात पर अगर यकीन हो जाए कि उसकी नमाज में भूल हुई है तो उसे चाहिए कि वो तशहद की हालत में बैठकर 2 सजदे करे और फिर सलाम फेर ले। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा नमाज पढ़ाई और पीछे सहाबाए कराम ने महसूस किया कि आका अलैहिस्सलाम से नमाज में भूल हो गई, यानी रकतें ज़्यादा या कम पढ़ाई गई। तो लोगों ने जब शिकायत की तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, मैं भी तुम जैसा आदमी हूँ, मैं भी भूल सकता हूँ जैसे तुम लोग भूल जाते हो। और अगर किसी शख्स को ये शक हो कि उसकी नमाज में रकतों की कमी या ज़्यादती हो गई है या किसी तरफ से भूल हो गई है, तो उसे चाहिए कि वो अपने शक को ख़त्म करने के लिए जिस बात पर यकीन हो उसे ठीक कर ले और नमाज को सजदा सहफ के ज़रिए से ठीक कर ले। यानी अगर कोई शख्स नमाज के दौरान कुछ भूल जाए, पढ़ने में कमी या ज़्यादती कर दे या कोई गलती कर बैठे, तो उसे चाहिए कि वो 2 सजदे कर ले, तशहद की हालत में बैठकर 2 सजदे अदा करे और फिर सलाम फेर ले। सजदों में जाकर उसी तरह से वही तस्बीहात अदा करनी होंगी जो कि आम तरीके से नमाज के सजदे में पढ़ी जाती हैं, और सलाम में उसी तरह से सलाम फेरा जाएगा जैसे कि नमाज के आखिर में सलाम फेरा जाता है। बस शर्त यह है कि तशहद की हालत में बैठकर जैसे कि हम अत्ताहियात की तस्बीहात को अदा करने के लिए बैठते हैं, उसी तरह से बैठकर 2 सजदे किए जाएं और फिर सलाम फेर लिया जाए। इसे सजदाए साफ कहा जाता है, यानी नमाज की किसी गलती को महसूस करके, नमाज की भूल को महसूस करके कि नमाज में रकातों में कमी या ज़्यादती हुई है, उस चीज़ को महसूस करके इस सजदे को अदा किया जाता है। तो अगर हम में से किसी शख्स के साथ ऐसा मामला पेश आ जाए या कोई नमाज के दौरान अपनी नमाज भूल जाए या नमाज के दौरान रकातों में कमी या ज़्यादती कर बैठे, तो उसे चाहिए कि वो नमाज के आखिर में या नमाज ख़त्म करने के बाद 2 सजदे कर ले और फिर सलाम फेर ले, यानी सजदा सहफ कर ले, तो उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी नमाज़ों में खुशू व खुज़ू अता फ़रमाए और हमें सही तरीके से मोमिनों की तरह नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।